कड़े पहरे में भभूतिपुरा में चंबल के शेर जगन डकैत का हुआ अंतिम संस्कार। बाड़ी की प्रमुख खबर। जिले के चंबल डांग क्षेत्र में आतंक का पर्याय रहे डकैत जगन गुर्जर का उसके पैतृक गांव भभूतिपुरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान एसटीएफ के सुरक्षा घेरे में पहुंची तीनों भाइयों ने भी अंतिम संस्कार में भाग लिया। चंबल में वर्षों तक दहशत का पर्याय रहे कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की अंतिम यात्रा बुधवार को अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। धौलपुर के बाड़ी तहसील के डांग क्षेत्र में स्थित भभूतिपुरा गांव में हालात ऐसे थे मानो पूरा इलाका सुरक्षा एजेंसियों के नियंत्रण में हो। गांव के हर रास्ते, हर मोड़ और हर गतिविधि पर पुलिस की नजर रही। जगन के अंतिम संस्कार में शामिल होने उसके तीनों भाइयों को भी एसटीएफ के कड़े सुरक्षा घेरे में लाया गया था। कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की मौत के बाद बुधवार को धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र स्थित भभूतिपुरा गांव में उसका अंतिम संस्कार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हजारों समर्थकों, ग्रामीणों, परिजनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। डकैत जगन गुर्जर के मामले में प्रशासन और परिजनों के बीच बनी सहमति। अजमेर धौलपुर की प्रमुख खबर। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में धौलपुर जिले के डांग क्षेत्र में चर्चित नाम जगन गुर्जर की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी, जिसे लेकर अजमेर के अस्पताल के सामने जगन गुर्जर के परिजन एवं गुर्जर समाज के सैकड़ों लोग धरने पर बैठे थे। ऐसी स्थिति में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे। आखिरकार प्रशासन और जगन के परिजनों के मध्य सहमति बनी तथा 5 प्रमुख मांगों को प्रशासन ने स्वीकार कर लिया, जिनमें पहली मांग थी जगन गुर्जर के परिवार को सुरक्षा दी जाएगी। जब तक जांच चलेगी तब तक बेटे को निजी सुरक्षा अधिकारी दिया जाएगा, जिससे परिवार को खतरा है उन्हें पाबंद किया जाएगा तथा मामले में अन्य एजेंसी से जांच करवाई जाएगी। दूसरा, जगन गुर्जर के भाई पप्पू गुर्जर को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल से अन्य जेल में शिफ्ट किया जाएगा। भरतपुर या धौलपुर जेल में पप्पू गुर्जर को भेजा जाएगा। तीसरा समझौता, जेल अधिकारियों और स्टाफ के खिलाफ जांच की जा रही है, रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। चौथा समझौता, पप्पू गुर्जर, लाल सिंह गुर्जर और पान सिंह को कड़ी सुरक्षा में जगन गुर्जर के अंतिम संस्कार में लाया जाएगा। पांचवी और आखिरी सहमति, धौलपुर जिले से संबंधित थानाधिकारी पर भी जांच के निर्देश दिए हैं। अगर डकैत जगन गुर्जर को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा गया होगा तो थानाधिकारी पर भी कार्रवाई होगी। इस समझौते के बाद मोर्चरी से जगन की डेड बॉडी को परिजनों ने संभाला तथा अंतिम संस्कार के लिए ले गए। राजकीय विधि महाविद्यालय में 1 जुलाई से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर में LLB प्रथम वर्ष सेमेस्टर प्रथम सत्र 2026-27 में प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 1/7/2026 से प्रारंभ हो गई है। प्राचार्य चंद्रशेखर दीक्षित ने बताया कि सत्र 2026-27 के प्रवेश हेतु विधि महाविद्यालय को बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर से संबद्धता प्राप्त हो गई है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर से अनुमति प्राप्त होते ही प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। महाविद्यालय में 60 सीटों के प्रवेश हेतु आवेदन मांगे गए हैं। प्रवेश प्रक्रिया ऑफलाइन होगी और प्रवेश आवेदन में दस्तावेज दिनांक 15 जुलाई तक महाविद्यालय में जमा किया जा सकता है। प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्राएं कॉमन एडमिशन फॉर्म महाविद्यालय की वेबसाइट या कॉलेज से प्राप्त कर फॉर्म के साथ 10वीं 12वीं स्नातक, स्नातकोत्तर, जाति प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न कर निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं। फॉर्म के साथ OBC, MBC व EWS के छात्र छात्राओं को नवीन जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। फॉर्म भरने हेतु सामान्य EWS वर्ग के छात्रों के लिए स्नातक में 45%, OBC MBC वर्ग के छात्रों के लिए 42% व ST SC वर्ग के छात्रों के लिए 40% होना अनिवार्य है। प्रवेश आवेदन पत्र ऑनलाइन, डाक व ईमेल के माध्यम से स्वीकार नहीं होंगे। अंतरिम वरीयता सूची का प्रकाशन दिनांक 18 जुलाई को किया जाएगा। विस्तृत जानकारी महाविद्यालय सूचना पट्ट पर उपलब्ध है। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, लाठी डंडे, फरसे और सरियों से हमला, महिला सहित 4 घायल, एक की हालत नाजुक।
बसेड़ी की प्रमुख खबर। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत हिंगोटा के नागौरी गांव में मंगलवार सुबह मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और लाठी डंडों, लोहे के सरियों, फरसों व कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया। घटना में एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC बसेड़ी लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत होने पर उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर में रेफर कर दिया गया। घायलों में भरत सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ित दीवान सिंह पुत्र राम भरोसी गुर्जर निवासी नागौरी ने बसेड़ी थाने में दी गई तहरीर में बताया है कि मंगलवार सुबह करीब 7:30 बजे उसका चचेरा भाई दशरथ, चाचा सोना, सगे भाई विशंबर और भरत घर के पास घरेलू कार्य कर रहे थे। इसी दौरान गांव के कुछ लोग कथित रूप से लाठी डंडे, लोहे के सरिये, फरसे और कुल्हाड़ियां लेकर पहुंचे तथा गाली गलौज शुरू कर दी। तहरीर के अनुसार विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। इसमें दशरथ, विशंबर, सोना और भरत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। विशंबर और सोना पर फरसे से हमला करने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने तहरीर में जगदीश बने सिंह, दीनदयाल बहादुर, उग्र उदय सिंह, सुनील, विपिन, विवेक, पिंकी, महावीर, कमलेश गुड्डी और ब्रजराज सिंह समेत नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्यवाही की मांग की है। बसेड़ी थाना अधिकारी बालकृष्ण चौधरी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। भैया लड़का है दशरथ, उस पे और माय बड़ा भैया विशंबर भैया और भरत और माई लेडी माई ताई है सब आए के माई ताऊ उनको सबर पर आए खड़े हैं। पूरे में बहादुर, बने सिंह, जगदीश, उदयवीर, सुनील और उग्र और विपिन, विवेक, एक भाई महिला पूरा समेत पूरा पतरा ऊपर से मकान के छत पे ऊपर पत्थर रखे दुकाने पे थे और लठिया लेके घर में आए घुसे हैं और इनकी इतनी मराई करी है। गंभीर हालत है, बचे जाए तो वही है एक भाई मेरा भरत। राहगीरों के लिए लगाया वाटर कूलर, लोगों को मिल रहा ठंडा शुद्ध पानी। धौलपुर पुरानी छावनी की प्रमुख खबर। भीषण गर्मी के इस दौर में जहां एक एक बूंद पानी को लोगों के लिए राहत बन जाती है, वहीं पुरानी छावनी गांव से मानव सेवा और परोपकार की एक प्रेरणादायक मिसाल सामने आई है। पुरानी छावनी स्थित संतोषी माता मंदिर के बाहर महामना परिवार द्वारा राहगीरों और आमजन के लिए शीतल पेयजल की निःशुल्क व्यवस्था करने हेतु एक वाटर कूलर लगाया गया है। अब यहां से गुजरने वाला हर राहगीर ठंडा और स्वच्छ पानी पीकर गर्मी से राहत महसूस कर रहा है। गौरतलब है कि पुरानी छावनी चौराहे से लेकर पूरे गांव तक राहगीरों के लिए शीतल पेयजल की ऐसी स्थायी व्यवस्था पहले उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में यह पहल न केवल लोगों की प्यास बुझा रही है, बल्कि समाज को सेवा और परोपकार का संदेश भी दे रही है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। महामना परिवार ने इस भावना को चरितार्थ करते हुए जनसेवा का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। स्थानीय लोगों ने इस सराहनीय कार्य की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए महामना परिवार का आभार व्यक्त किया है। साथ ही समाज के अन्य लोगों से भी ऐसे जनहित और मानव सेवा के कार्यों में आगे आने की अपील की है। भाई बताइएगा इसके बारे में आप। बड़ा शीतल जल, बड़ा आनंद आया पीने के बाद। संतोषी माता पर यहाँ पर ये वाटर कूलर जिस किसी भी धर्मात्मा ने लगाया है, बड़ा पुण्य का कार्य किया है। छावनी में आज तक कहीं पानी की पीने की व्यवस्था नहीं थी राहगीरों के लिए। बड़ा शीतल जल है, मैंने भी पानी पिया है और राहगीर इसमें पानी पी रहे हैं। अंदर भी पानी की व्यवस्था है, बाहर चलने वालों के लिए पानी की व्यवस्था है। बड़ा पुण्य का काम किया। मैं उस धर्मात्मा को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देना चाहूँगा। इस तरह का कार्य उन्होंने पुनीत का सराहनीय कार्य किया। जय श्री श्याम। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार मामा भांजे हुए घायल, 2 बाइकों में हुई भिड़ंत, गंभीर हालत में धौलपुर रेफर। बाड़ी की प्रमुख खबर। उपगंड के सैंपू रोड पर पुरा उलावची गांव के पास 2 बाइकों में भिड़ंत का मामला सामने आया है। दुर्घटना में एक बाइक पर सवार मामा भांजे घायल हुए हैं, जिन्हें एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों घायलों की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। जानकारी के अनुसार यूपी के शमशाबाद निवासी रामवीर पुत्र मानिक चंद नाई अपने भांजे योगेश पुत्र करतार सिंह के साथ बाइक से बाड़ी के गांव हल्ले का पुरा में किसी रिश्तेदार के यहां कार्यक्रम में शामिल होने आया था, जहां से सोमवार की शाम वापस अपने गांव शमशाबाद लौट रहा था। इस दौरान सैंपू रोड पर
पुरा उलावटी गांव के पास अचानक सामने से आई तेज गति बाइक ने उनको टक्कर मार दी। दुर्घटना में दूसरी बाइक सवार युवक भी चोटिल हुआ है, लेकिन वह मौके से बाइक लेकर फरार हो गया। घटना में घायल रामवीर और योगेश को ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। ग्रामीण सेवा शिविर में मेला, पेंशन का लाभ पाकर खिले चेहरे। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर में आमजन को राहत मिलती नजर आ रही है और जिन्हें दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, इन्हें उनके घर पर ही लाभ मिल रहा है। राजाखेड़ा स्थानीय प्रशासन द्वारा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मछरिया में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजाखेड़ा एसडीएम सुशीला मीणा एवं तहसीलदार दीप्ति देव सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे, जहां आमजन को लाभ देने के उद्देश्य से एक ही छत के नीचे सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और पेंशन, राशन, राजस्व एवं पंचायती राज से संबंधित सभी समस्याओं का निराकरण किया गया। साथ ही तहसीलदार दीप्ति देव ने बताया कि पहाड़ी गाँव के 50 वर्षीय दिव्यांग टीकाराम पुत्र हितेंद्र सिंह ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठाने हेतु शिविर में आकर अपना आवेदन प्रस्तुत किया। टीकाराम शारीरिक असमर्थता के कारण लंबे समय से इस लाभ से वंचित थे और उन्हें इस शिविर से काफ़ी उम्मीद थी। कैंप में आवेदन को गंभीरता से लिया गया और तुरंत संबंधित अधिकारी को निर्देशित कर मौके पर पेंशन स्वीकृत कराई गई। ग्रामीण सेवा शिविर में उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा के साथ तहसील दीप्ति देव, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग आरुषि गुप्ता, अनेक कर्मचारीगण उपस्थित रहे। बसेड़ी सीएससी में मनाया अमित परमार का जन्मदिन, मरीजों को बांटी फ्रूटी बिस्किट। बसेड़ी की प्रमुख खबर। युवा संघर्षशील एवं समाजसेवी कुमार अमित परमार नाहरपुर के जन्मदिन के अवसर पर आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी में मरीजों एवं उनके परिजनों को फ्रूटी और बिस्किट का वितरण किया गया। समाजसेवी अमित परमार के जन्मदिन को सेवा कार्य के रूप में मनाते हुए संगठन के कार्यकर्ताओं ने सुबह सीएससी पहुंचकर भर्ती मरीजों, बच्चों और तीमारदारों को फ्रूटी बिस्किट के पैकेट बांटे। इस दौरान अस्पताल स्टाफ भी मौजूद रहा। अमित परमार ने कहा कि जन्मदिन पर केक काटने से बेहतर है अस्पताल में भर्ती मरीजों की सेवा करना ही सच्चा पुण्य है। समाज सेवा ही हमारा पहला धर्म है। सीएससी प्रभारी ने टीम के इस नेक कार्य को सराहना की। कार्यक्रम में संगठन के स्थानीय कार्यकर्ता गिरिराज सिंह डोडिया, प्रशांत मौर्य, प्रत्याशी यूथ कांग्रेस धौलपुर, जिला सलाहकार गजराज सिंह परमार, जिला सचिव विकास परमार सलेमपुर, ब्लॉक अध्यक्ष बसेड़ी कुशाल सिंह परमार, दादा ठाकुर, अनुज परमार, रोहित प्रताप, अजय कुशवाहा, विजय कुमार, नीटू जादव, कृष्णा शर्मा सहित कई युवा मौजूद रहे। विख्यात समाजसेवी परोपकारी वैद्य ऋषि कुमार शर्मा का निधन, बाड़ी की दुखद खबर। लंबे समय से बीमार चल रहे थे कस्बा के मृदु व्यवहार एवं परोपकारी व्यक्तित्व के धनी 74 वर्षीय वैद्य ऋषि कुमार शर्मा का आज जयपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में ख्याति प्राप्त ऋषि कुमार शर्मा ठेकेदार अभिनव शर्मा के पिताजी थे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल VBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।